हाय। हेलो। नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि नीट एग्जाम के फॉर्म्स आ चुके हैं। जी। 2025 नीट एग्जाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। आई होप आप सभी को इस बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है देन इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है। इन्होंने अराउंड 1 मंथ दिया है फॉर्म को भरने में, समझने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं नीट एग्जाम की तरफ। ओके। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, देखिए जब भी आप गूगल पे जाके डालेंगे नीट 2025 रजिस्ट्रेशन डेट या एग्जाम, तो आपको नीचे आएगा ये एनटीए वेबसाइट। कैन यू सी दिस एनटीए वेबसाइट। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे बेटा, तो आपका जो पेज खुलेगा वो होगा किसका? नीट एनटीए का। ये आपको पूरा वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो यहाँ जाके आप इस पे क्लिक करेंगे। देन पूरा जो नीट एग्जाम को रजिस्टर करने का जो एक पेज है वो यहाँ ओपन होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है एंड हिंदी में भी लिखा है। राइट। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। राइट। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देन पेमेंट की बारी आएगी। उसके बाद जब आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। ऑलराइट, और इसी के नीचे ही दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सिटीज के एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये जो एग्जाम है ये कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा, इन सिटीज के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन बुलेटिन। राइट। सो इसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको एक इलेबोरेट नॉलेज मिलेगी कि नीट एग्जाम में एक्चुअली में होता क्या है। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस, इफ यू आर न्यू कैंडिडेट, अगर आप पहली बार इसमें अपना पंजीकरण कर रहे हैं, पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, देन यू हैव टू मूव टू दिस टैब। ठीक है, आप इस यहाँ पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू ये ओपन होगा। राइट। या होगा, और यहाँ पे आपको कि आपने किस तरह से आप ये कर सकते हैं, ये आएगा। तो सबसे पहले वेट। यस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जब आप ये पेज खोलेंगे, देन यहाँ पे लिखा होगा अराउंड कैटेगरी के बारे में। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जो फीस है इट विल बी अराउंड 1700। ओके, 1700 रुपए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं देन थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा फीस में, दैट इज अराउंड 1600, दैट इज 1600 रुपए। और अगर आप एससी या एसटी हैं या किसी फिजिकल लिमिटेशन है आप में, या थर्ड जेंडर है, तो और फीस में रिडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपीज। ठीक। तो देखिए आपको बहुत ध्यान से शांति से पूरे फॉर्म को पढ़ना है और तब फिल करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप दी हुई है दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए आप रजिस्टर करेंगे और इसमें यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज योर फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर एंड योर
फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, समझ रहे हो, मतलब आपको अपने फिंगर्स और थंब के इम्प्रेशन डालने हैं और जो आपके सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं। अगर हम बात करें फोटोग्राफ्स की, तो देखिए रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और देखिए मास्क नहीं लगा होना चाहिए, स्पेक्स भी मत लगाइए। अगर आप रेगुलर यूजर हैं स्पेक्स के, जैसे कि आई एम अ रेगुलर यूजर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो मैं वैसे ऐसे ही अपना फोटो क्लिक करवा सकती हूँ। पर अगर आप रेगुलरली स्पेक्स नहीं यूज करते हैं तो प्लीज डू नॉट टेक दैट रिस्क। आप नॉर्मली अपना फोटो खिंचवाइए, जैसे आप डेली में दिखते हैं वैसे ही करिए। और प्लीज मेक श्योर कि जो आपका फोटोग्राफ है इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, ठीक है, मतलब कोई रीसेंट फोटोग्राफी आपको डालना है। दूसरा है आपका सिग्नेचर, ओके। तो आपको अपने सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे साइज भी मेंशन है 10 to 50 KB का। अनदर थिंग इज पोस्ट कार्ड साइज फोटो। देखिए ये थे क्या, पासपोर्ट साइज फोटो है ना, ये है आपके पासपोर्ट साइज फोटो। और दिस वन इज पोस्ट कार्ड साइज, का साइज भी मेंशन है 4x6। और इस फाइल को कितना बड़ा होना है, 10 to 10 KB to 200 KB तक ये चलेगा। ये जब आप अपलोड करोगे तभी आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप वहां साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन ये आपको चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको उसका बेनिफिट चाहिए, देन यू मस्ट हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है स्कैन कॉपी होना चाहिए क्लास 10 के सर्टिफिकेट का, मार्कशीट का, ओके। और आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मतलब फोटोग्राफ वाला आइडेंटिटी प्रूफ होना ही चाहिए। जनरली हम लोग आधार कार्ड लगा देते हैं, विच इज गुड ऑप्शन, ठीक है। आधार कार्ड भी ले सकते हैं कई लोग, राशन कार्ड भी, बट मेरे हिसाब से आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सब बहुत ज्यादा सेफर ऑप्शन होते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें, अभी हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएंगे तो वहाँ और डिटेल में लिखा हुआ है कि हम और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज अगर आपकी कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो भाई उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र अगर है तो, और आपको उसका बेनिफिट लेना है। नाउ अनदर थिंग इज दैट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, प्रेजेंट एंड परमानेंट। दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एनआरआई हैं या फॉरेनर है, तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ओके। और जब आप रजिस्टर करेंगे, देखिए आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप उसमें फिल करोगे, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको फिल करोगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नीट एनटीए की साइट पे गए, वहां पे हमने पंजीकरण के वाला पेज खोला, रजिस्ट्रेशन पेज खोला, एंड देन वी हैव रेड दीज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टिक करेंगे कि प्रोसीड, और फिर हमारा खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में लिखा हुआ है ना व्यक्तिगत विवरण, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका नाम, देखिए वही नाम आपको लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट पे है, अपने पापा का नाम, माता जी का नाम, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ अगेन वही लिखना है जो आपकी 10th मार्कशीट पे लिखा हुआ है। आपका जेंडर, देन क्या आता है आपका पर्सनल डिटेल्स। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। जो आपका लास्ट नेम है वो ही आपको लिखना है, जैसा आपने 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन किया हुआ है वही सब आपको लिखना है। फादर का नेम, मदर का नेम, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें। इसलिए यहाँ पे डबल कंफर्मेशन ले रहा है आपसे और दोबारा लिख पा रहा है। नाउ प्रेजेंट एड्रेस, बेटा प्रेजेंट एड्रेस और
परमानेंट एड्रेस, हाँ, दो तरह के एड्रेस मांग रहे हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस होता है मतलब आपका टेम्पररी एड्रेस जहां आप अभी रह रहे हो, बट परमानेंट इज योर फिक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल करेंटली आई एम लिविंग इन गुजरात, तो मैं अभी अपने करंट एड्रेस में गुजरात का लिख सकती हूँ अगर मेरे पास कोई प्रूफ है उसका तो। और सेकंड है परमानेंट एड्रेस, मतलब वो है ही मेरा परमानेंट, ठीक है, वही मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, वही मेरी हर चीज पे लिखा हुआ है, तो वो हमारे हो जाएगा परमानेंट एड्रेस। ओके, तो यहाँ ये दोनों तरह से परमानेंट और करंट मतलब प्रेजेंट एड्रेस में आप लिख सकते हो। और बेटा कोई बात नहीं अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो, ठीक है, अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अब इस सेक्शन में ये देखिए बीच के सेक्शन में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, देन दोबारा ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओके, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है, ये कैप्चा लिखना है, ये जो दिया हुआ है ये कुछ देखिए कैप्चा दिया होगा, सबके में अलग अलग दिया होता है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है और ये सबमिट करना है, देन यू विल गेट एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप नीट 2025 के फॉर्म का, दैट इज रजिस्ट्रेशन स्टेप। बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे स्टार्टिंग में डिस्कस करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं की, सो इट्स ओके। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, देखिए जब आपने ये पेज खोला था तो सबसे पहले आपका ये आया था, यहाँ पर था डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, राइट। देखिए ये एक बुकलेट है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में दी हुई बुकलेट है, इसमें एक एक चीज के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि आपको क्या यहाँ पे भरना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये 159 पेजेस की ये बुकलेट है। स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा किस किस पेज पे क्या दिया हुआ है, बट अभी हम मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे, बाकी अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर कर पाऊं। चलिए, देखिए सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स। तो देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये आपका 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था। और ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं नीट एग्जाम का, ये आप 7 मार्च तक भर सकते हैं। 7 मार्च इज द लास्ट डेट इवन ऑफ पेमेंट, ठीक है। 7 मार्च के बाद बेटा कोई भी किसी भी तरह का पेमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। अगर गलती से आपने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, गलती से कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन विंडो खुलेगी। करेक्शन इन पर्टिकुलर 9 मार्च, ठीक है, 9 to 11 मार्च खुला होगा करेक्शन विंडो। और आगे यहाँ पे इन्होंने पेमेंट के बारे में बात की है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि देखिए जो जनरल है उनका है क्या 1700, राइट। और जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, उनका है 1600। बाकी जो SC ST PWD थर्ड जेंडर PWBD है उनका है 1000 रुपीज। और अगर कोई फॉरेनर है फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी में आता हो उसका बेटर रहेगा 9500 रुपीज ही, ठीक है। तो ये बात थी हमारे फॉर्म के भरने की। तो अभी भी देखिए टाइम है काफी, 7 मार्च को अभी आने में काफी समय है, पर आलस मत दिखाइए, भर दीजिएगा। बाकी है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन। तो जो अनाउंसमेंट होगा मतलब कहाँ आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो आपको 26 अप्रैल को पता चल जाए। बाकी आप जो एडमिट कार्ड है वो आप 1 मई को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। और जो एग्जाम की जो डेट दी गई है इसमें वो है 4 मई।
ओके, तो 4 मई को आपका एग्जाम शेड्यूल हुआ है। जो ड्यूरेशन है एग्जाम का बेटा 3 घंटे का है, मतलब 180 मिनट का। और जो टाइम रहेगा वो रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का। ठीक है, चलिए। तो ये बात है, और देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इन वेबसाइट पे इजीली आपको मिल जाएगी। ये जो है आपकी, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो की डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि फोटो में पूरी मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीज की। साइज वगैरह मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट फी पेमेंट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कैंडिडेट्स, अच्छा देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड टू रिटेन देयर कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ द नीट। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है। चलिए बाकी इसमें ये बताया हुआ है कि आप क्या क्या कैरी नहीं करना है। जैसे कि नॉट अलाउड टू कैरी एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको कोई भी पेंसिल बॉक्स या हैंड बैग पर्स या कोई भी तरह का स्टेशनरी आपको नहीं लेके जाना है। फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। और किसी भी तरह की ज्वेलरी वगैरह ये सब चीजें बेटा मत रखना, हटवा देते हैं। कोई भी मेटेलिक का आइटम हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, वो सब आपको बाहर छोड़ के जाना है। सॉरी, यस, ओके। तो ये सारी चीजें थी इसके बारे में। इसके अलावा बेटा कुछ सिलेबस में भी कुछ कुछ चेंज आया है, वो हम देखते हैं। यस, सो दिस इज चैप्टर 3 पेज नंबर, यहाँ पे तो देखिए 21 ओपन हो रहा है। तो यस, सिलेबस जो है, सिलेबस भी आ चुका है, एनएमसी की वेबसाइट पे है, आप जाके एक बार सिलेबस कंफर्म कर सकते हैं। मेजोरिटी में सेम ही रहता है, बट कुछ कुछ माइनर चेंजेस होते हैं जनरली। सिलेबस डिस्कशन पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी आप पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न क्या है दोबारा से। तो अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का, 2 से 5 बजे तक का। फिजिक्स में बेटा 45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में है 90 क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, कि बेटा बायोलॉजी बहुत ज्यादा आती है नीट एग्जाम में। सो अगेन इसमें 90 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आधे बॉटनी के, आधे जूलॉजी के। तो जो मेजर मार्क्स है, मतलब भाई 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ठीक है, और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उस पर 0 मार्क्स है, तो वो बेटा ध्यान से करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। यस, मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, पेन एंड पेपर मोड ही है, जैसा कि हुआ था 2024 में। और ड्यूरेशन हमने देख लिया, 3 घंटे का पेपर है और इंडियन लैंग्वेजेस में है। आप बेटा ये तीनों मतलब इन लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो जब भी लैंग्वेज का आप ऑप्शन सिलेक्ट करें भरते समय, फॉर्म भरते समय, तो बहुत ध्यान से भरें। ठीक है बेटा, अगर आप गुजरात से और आप पे गुजराती आती है, मतलब आप गुजराती मीडियम से ही पढ़े हो, आप तो ही सिलेक्ट करना, ऐसे ही मजे मजे में मत कर लेना सिलेक्ट। ठीक है, तो जो मीडियम है वो बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से ही बहुत ज्यादा वेल वर्स है, तो वो उनको जो बुकलेट मिलेगी केवल इंग्लिश में ही मिलेगी। बट अगर कुछ बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं या कोई भी रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, तो बेटा उनको साथ में इंग्लिश की भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलेगी। Okay? जैसे कि कोई इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, इफ अ कैंडिडेट ऑप्टेड तमिल
दी टेस्ट बुकलेट वुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश प्लस तमिल। ठीक है, अगर आप बेटा तमिल तमिल लैंग्वेज ऑप्ट करते हो तो आपको तमिल तो मिलेगी रीजनल लैंग्वेज, प्लस आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट लैंग्वेज। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, सिटी की भी लिस्ट है। और ये सब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में है। आई डोंट थिंक ना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता भी सकते हो मुझे। बाकी तो ये सब एडमिशन प्रोसेस के बारे में आ जाता है। ये आई डोंट थिंक अभी डिस्कस हमें करना चाहिए। ठीक है, इसमें काउंसलिंग और इन सब के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है। तो जो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। दैट इज कि हमें 7 मार्च से पहले पहले भरना है। बेटा ऐसे मत करना है कि 7 मार्च लास्ट डेट है तो वो 6 मार्च को सो के उठ रहे हैं और हम फॉर्म भर रहे हैं। प्लीज डोंट डू लाइक दैट। आप टाइम से पहले ही उसको भर दें। ठीक है, ड्रेस कोड आपको प्रॉपर रखना है, एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड, ये सारी चीजें, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब आप जाओगे तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बट अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये है कि बेटा 7 मार्च से पहले पहले आप भर, और लेट मत करना। क्योंकि जनरली क्या होता है जब लास्ट डेट आती है तो सर्वर डाउन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ, प्लीज बेटा फोटोग्राफ थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, रीसेंट फोटोग्राफी लगाइएगा, और कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड ऑफ वाइट हो या वाइट हो प्रॉपर, और उसमें आपका 80% फेस कवर हो। ओके, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, और एक पोस्ट कार्ड साइज, और और क्या चीजें थी, थम्स और फिंगर्स के इम्प्रेशन चाहिए, राइट, राइट एंड लेफ्ट हैंड के। सो these are the common things which everyone should know। बाकी जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। आई मीन बाद में से मतलब है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप फॉर्म भरिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।